श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि धोखा खाने के बाद प्यार और प्रेमी को कैसे भूलना चाहिए। लड़कियों के लिए खास करके वीडियो बना रहा हूँ। आज किसी के साथ समय दोस्ती करना और बाद में प्यार हो जाना ये एक आम बात है, लेकिन प्यार में बड़ी बड़ी कस्में खाना और बड़े बड़े वादे करना तो आज के लोगों के लिए बेहद आसान है। और उन रिश्तों को निभाने और साथ लेकर चलने की सोच तो सिर्फ कुछ लोगों की होती है। इसलिए ज़रूरी है कि प्यार में धोखा खाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को रुकने ना दें, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। धोखा खाने के बाद प्यार को कैसे भुलाएंगे? देखिए, प्यार का पहला एहसास के बारे में हम आपको बताएंगे। जब दो अजनबी मिलते हैं तो छोटी सी मुलाकात भी दोस्ती का सबब बन जाती है। फिर बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर एक दूसरे से छोटी छोटी बातें शेयर करने वाले दोस्त इतने नज़दीक आ जाते हैं कि साथ साथ कॉफ़ी पीना और समय बिताना अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे वो दोनों रात में देर तक बातें करने लगते हैं और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। जब प्यार का एहसास गहराने लगा तब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। सच तो यही है, और प्यार ऐसे ही होता है, बिना सोचे और बिना समझे। अब हम करेंगे धोखे की आभास। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में सच्चा प्यार ही हो। यह भी हो सकता है दोनों में से कोई एक टाइम पास के लिए प्यार के झूठे वादे कर रहा हो। झूठ कभी पर्दों में नहीं छिप सकता, इसलिए न एक दिन वो सामने आ ही जाता है। इसके बाद रिश्तों में दरारें आ जाती हैं और रिश्ता टूट जाते हैं। रिश्ता जुड़ने में जितना खुशी का एहसास नहीं होता, उतना टूटे हुए दिल का दर्द सजा देता है। किसी रिश्ते में जब विश्वास की डोर टूटती है तो बहुतों के लिए संभलना भी मुश्किल हो जाता है। जब शरीर में कहीं चोट लगती है तो उसका दर्द झेलना पड़ता है और उसकी दवाई भी करनी पड़ती है। घाव और उसका दर्द समय के साथ जाता रहता है, लेकिन चोट के निशान ताउम्र रहते हैं। वैसे ही प्यार में धोखे की चोट के निशान धड़कनों से कभी जुदा नहीं होते। पुरानी यादों को मिटाना मुश्किल हो जाता है। टूटे हुए रिश्ते की चुभन दिल की टीस बन जाती है। खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार में लड़का हो या लड़की, धोखा खाने के बाद दिल पर बहुत गहरी चोट लगती है, जिसके बाद किसी पर भी विश्वास करना बेहद कठिन हो जाता है, बेहद मुश्किल हो जाता है। जब प्यार में धोखा खाने वाला अकेलापन महसूस करता है तो प्यार के साए में बीता हर एक पल, जैसे साथ साथ चाय पीना, खाना, मीठी मीठी बातें करना, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, प्यार का एहसास, हाथ थामना, पहला स्पर्श, पहला चुम्बन, रातों को जागना और हर नज़दीकी दिलों के सन्नाटे में गूंजने लगती है। दिल के सन्नाटों में सारी बातें गूंजती हैं। आपके लिए समझना जरूरी है कि जिसने आपको धोखा दिया है वो आपकी चिंता नहीं करता है। इसलिए आपको भी उसके लिए अपनी संवेदना और समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जो किसी को धोखा देता है वो ज़रूर ही बहुत जल्दी नया पार्टनर ढूंढ लेता है, उसके साथ घूमता है, मस्ती करता है, पार्टी का आनंद लेता है और वही सब दोहराता है जो उसने आपके साथ किया है। इसलिए आप अपनी आंखें खोलिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। प्यार में धोखा खाने के बाद अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर रुक जाना खुद से ही नहीं बल्कि अपनों की खुशियों को कम करना है। ऐसे भी उनके साथ समय बिताएं जो आपकी फैमिली है, सच्चे दोस्त हैं। जीवन नदी की धारा है। जिसने आपका साथ छोड़कर किसी और को अपना लिया, उसके लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार करना अपने प्यार का अपमान करने जैसा है। व्यक्ति को पहले खुद से और फिर दूसरों से प्यार करना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि हर किसी को खुशमिजाज लोग पसंद होते हैं। दुखी से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, सब उसे सहानुभूति देकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपनी खुशी के पल बर्बाद नहीं करना चाहते। संक्षेप में कहूँ तो व्यक्ति को कभी भी शर्तों, कस्मों और वादों वाले रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, जिससे आपके दिलों में उम्मीद जाग जाए और उनके पूरा न होने पर आप स्वयं को टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करें। गीता में भी निष्काम प्रेम की बात कही है। इसलिए जो आपसे प्रेम करता है पहले उससे प्रेम कीजिए। अभी आप प्यार में धोखा खाने के बाद झूठे प्यार
और प्रेमियों को भुलाकर अपने जीवन में नई खुशियाँ हासिल करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।